कोरोना वायरस महामारी और आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत दरों को पूर्व स्तर पर बरकरार रखा है। रेपो रेट को 4% ही रखा गया है। मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार दिखाई दे रहा है, हालांकि सुधार एक समान नहीं है। दास ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि चौथी तिमाही तक जीडीपी दर पॉजिटिव हो जाएगी। 2018 में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 83 साल के फादर स्टैन स्वामी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। मामले की जांच कर रही दिल्ली से आई एनआईए की टीम ने फादर स्टेन स्वामी को नामकुम थाना क्षेत्र के बगीचा स्थित उनके घर से गुरुवार की रात गिरफ्तार किया। मूल रूप से केरल के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी करीब 5 दशक से झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में गहरी पैठ रखने वाले एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार यानी 8 अक्टूबर को निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10 बजे उनके आवास 12 जनपथ पर अस्पताल से लाया गया। दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली से स्वर्गीय पासवान के पार्थिव शरीर को पटना में लोक जनशक्ति कार्यालय लाया जाएगा। शनिवार 10 अक्टूबर को अंतिम संस्कार पटना में ही किया जाएगा। एनसीडीसी की रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि दिल्ली में प्रतिदिन कोविड-19 के लगभग 15,000 नए मामले आ सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में दिल्ली सरकार से इसके लिए व्यवस्था करने की सिफारिश की गई है। एनसीडीसी ने अपनी कोविड-19 के नियंत्रण के लिए संशोधित रणनीति के संस्करण 3.0 में यह भी बताया है कि दिल्ली में समग्र कोविड-19 मामले में मृत्यु दर 1.9% है, जो राष्ट्रीय औसत 1.5% से अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां तक संभव हो मृत्यु दर को कम करना महामारी प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक होना चाहिए। सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 70,496 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। इससे देश में कोविड संक्रमितों की कुल तादाद 59,06,151 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में 964 मरीजों की मौत होने से अब तक देश में 1,06,490 लोगों की इस वायरस की वजह से जान जा चुकी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।